वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डे फिल्म बस आज 9 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो हमें एक फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई दी। बट इसी बीच में गैस आज के दिन बहुत सारी कंपनीज के Q3 के नंबर्स शेड्यूल होते हुए दिखाई पड़े हैं और हमारे सामने गैस वन बाई वन करके नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। तो गैस कुछ कंपनी के नंबर्स मार्केट आवर्स में ही आए, जहाँ मार्केट ने उसको थोड़ा सा चीयर किया। बट इसी बीच में गैस हमें प्राइस से नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज आने वाले कल में गैस आपका प्राइस तभी बढ़ेगा शेयर का जब उनके बिजनेस में एक्सपेंशन हो, बिजनेस कमाई करके दें। यहाँ पे गैस हिस्टोरिक वे में टॉप लाइन जिसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं, रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, वो हमें हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने गैस यहाँ पे अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड बांटा है। यहाँ पे गैस एक ऐसा स्टॉक है जो एक समय बहुत ही रॉकेट की उड़ान कर रहा था और उसके बाद हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 300 के पी पे का कोई स्टॉक अगर ट्रेड करेगा तो या तो उसमें करेक्शन होगी या फिर अर्निंग्स जस्टिफाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स गैस कोरोना पैंडेमिक के बाद अभी के टाइम उसमें अच्छी खासी रिवर्सल का संकेत 3-5 सालों में हम लोग कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग बात कर रहे हैं वन एंड ओनली IRCTC के बारे में। जी हाँ गैस, दूसरे PSU से ये कंपनी अच्छी मुझे इसलिए दिखाई पड़ती है बिकॉज इस कंपनी में प्रॉपरली हमें ग्रोथ दिखाई पड़ता है। अगर आप अडानी के शेयर में 30% 35% क्रैश से काफ़ी स्कैर हो गए हैं। आपको तो उसमें बता दूँ कि जब गवर्नमेंट ने इस बिज़नेस पे इंटरवेंशन किया था उस समय गैस ये स्टॉक एक दिन में 30-35% गिरा था। बट येस, उसके बाद गैस गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि 200-300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट शेयरिंग के मामले में अगर वो करते हैं तो यहाँ पे गैस 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप है वो स्वाहा होता हुआ दिखाई पड़ा था। तब कोर्स गैस गवर्नमेंट ने उसी दिन उस फैसले को रिकॉल किया था। बट इसी बीच में गैस तबाही तो हो गई थी। बट इसी बीच में हम ये फोकस करना है कि आने वाले कल में क्या सही में मोनोपोली इस कंपनी की रहेगी या फिर नहीं रहेगी। कंपनी की मोनोपोली रहेगी, कंपनीज के अर्निंग्स अच्छे होंगे तो लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसी कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देगी। ऑल्दो आपको अच्छे से पता है कि कंपनी के अंदर एक इधर पे एग्जीक्यूशन हुआ था किसको लेके, स्प्लिट को लेके। तो ऑफकोर्स एक समय बहुत महंगा स्टॉक था, 1000 सीधा 6,500 और 4 से का जो 6,500 की रैली हुई थी वो अपने आप में ही काफ़ी शॉकिंग थी, अनजस्टिफाई उसको करती थी। बट येस, अभी के टाइम में गैस प्राइस आधा हो चुका है। बट कंपनी की बात की जाए तो नंबर्स पे मैं आऊँगा, लेकिन ये ₹3.5 के आसपास कंपनी ने इधर पे 200 इंटरिम डिविडेंड दे दिए हैं जो आपको सीधा क्रेडिट हो जाएंगे, जो अपने फेस वैल्यू के अगेंस्ट में गैस 175% के आसपास होता है। तो गैस हम लोग डिस्कस करेंगे सीधा सीधा कंपनी ने मुनाफा कितना किया, कंपनी के इस साल परफॉर्मेंस कैसे रहे, लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस कैसे थे और उसके लास्ट के परफॉर्मेंस कैसे थे। तो सारे फिगर रुपीज़ इन लैक्स हैं। तो गैस इधर पे सॉलिड परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। 556 का जो रेवेन्यू है अभी के टाइम में गैस 948 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे गैस बहुत ही अच्छा खासा कंपनी ने बाउंस बैक किया। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की तो 831 से गैस उसमें भी हमें एक हेल्दी मजबूत रिकवरी देखने को मिल चुकी है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, अभी के टाइम कोरोना नहीं रहा और कोरोना कभी कभी स्पाइक होता भी है तो उसके लिए गैस वैक्सीन हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर पे गैस मुझे लगता है कि 3-5 साल के लिए टूर्स एंड ट्रेवल्स का जो बिजनेस है जिसके अंदर मोनोपोली कंपनी है, बिजनेस मोड है, मैक्सिमम मार्केट शेयर है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे गैस रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए 70% के ऊपर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही डिसेंट है। रही बात कंपनी के खर्चे की, आपको अच्छे से पता है ये सब गैस प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी होती है जिनके खर्चे बहुत ही ज़्यादा नहीं होते हैं। बट येस, इस बार गैस कंपनी के खर्चे भी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 274 से 607 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी दोस्तों हमें 524 से एक अच्छी खासी 600 करोड़ के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन येस, ओवरऑल दोस्तों मोटा मोटी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, मार्केट कितना एंटिसिपेट कर रहा था, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता है। बिकॉज उसको बिना देखे हुए हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि सही में कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस किया है। बस हमारे सामने प्रॉफिट का फिगर देखने को मिल रहा है जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है, इसको मैं कंसिडर करूंगा। 208 करोड़ से गैस कंपनी का जो प्रॉफिट है इस बार में हाईएस्ट एवर 255 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 226 है, उसमें भी गैस हमें एक डिसेंट से उछाल देखने को मिली। बट येस, यहाँ पे हमें समझना है कि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कितना प्रॉफिट मार्जिन था। बिकॉज मैंने क्या बताया दोस्तों, जब कंपनी बहुत बड़ी होती है तो मार्केट एंटिसिपेट करता है कि मार्जिन भी अच्छे ही रहेंगे। तो ओवरऑल देखा गया तो गैस कंपनी ने इतना मुनाफा कभी विटनेस नहीं किया था। कोविड आ गया था तो कंपनी को बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। बट येस, कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंशन पाथ में, मुझे लगता है कैटरिंग बिजनेस, पानी वाले बिजनेस, ई कैटरिंग बिजनेस, मतलब ई टिकटिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से 2.61 से गैस EPS 3.19। और क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें भी गैस हम डिसेंट उछाल दिखाई दे चुकी हैं। उसकी बात की जाए मार्केट आवर्स में ही आए थे जब गैस नंबर्स आए थे तो उसमें बहुत उछाल नहीं थी। बट येस, नंबर्स के बाद 2% के आसपास उछाल थी। बट एट डेन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और अनफॉर्चुनेटली गैस इसने 650 का लेवल तोड़ा नहीं है।
साल की बात की जाए, बड़े से बड़े स्टॉक्स में धुलाई पिटाई हो चुकी है, कोई बताने वाली बात नहीं। लेकिन यस, एक साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए, ये गैस अभी भी अपने पीक से हमें, जो 800 का पीक इसने रिसेंटली बनाया था, उससे हमें 23% के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। बात लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न की, आपको अच्छे से पता है कि आईपीओ सुपर हिट हुए थे दोस्तों, और जिन्होंने बस खाली एक लॉट लिया था, उनके तो पैसे मल्टीप्लाई, क्या बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए थे, 10 गुना तो गैस ऐसे ही हो गए थे। अगर बोनस मतलब स्प्लिट को जोड़ें, यहाँ पे गैस जो आर्टिफिशियल रैली आई थी, बहुत लोगों ने सिर्फ चेस करके स्टॉक को लिया, और यहाँ पे गैस सही नहीं था, बिकॉज इस समय स्टॉक का पी 300 के आसपास था। मैंने आपको साफ साफ बताया कि आपको समझना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक 300 का पी पे, 400 का पी पे, 250 का पी पे कब तक ट्रेड करेगा, जब तक उनके अर्निंग्स उतना नहीं होंगे या प्राइस करेक्शन नहीं होगा। तब कोर्स गैस प्राइस करेक्शन होना बाकी था, इधर पे हुआ। बीच में गैस गवर्नमेंट ने क्या बताया था कि रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, किससे? इनके ई टिकटिंग बिजनेस से, जो अपने आप पे गैस इनके लिए ब्रेड एंड बटर का बिजनेस है। और एक ही भूल के वजह से दोस्तों, गवर्नमेंट ने रातों रात एक दिन में 30 से 35 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप लॉस किया, बट उसके बाद हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बीच में गैस ओएफएस की न्यूज़ भी आई थी कि यहाँ पे गैस अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो आप इधर पे फंसा हुआ फील ना करें, बिकॉज कंपनी के अंदर अगर अर्निंग्स रहेगी, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा देर पेशेवर अच्छा पैसा बना के देगा। गैस इधर पे यही होती है कि गवर्नमेंट कब क्या पॉलिसी लाते हैं, ये किसी कंट्रोल में नहीं होता है। तो यहीं पे गैस एक रेड फ्लैग है, अगर आप इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और लिमिटेड क्वांटिटी से ऐड करते हैं, तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। 52,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप एक समय गैस भाग के 80-90 करोड़ के आसपास हो चुकी थी। बट येस, अपने लाइफ टाइम हाई से तो बहुत डिस्काउंट है। बट येस, एक साल हाई की बात की जाए, उससे भी गैस डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल देखने को मिल रहा है। बीच में जब क्राइसिस आई थी, तब स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरा था, 1500 मतलब 15,200 के आसपास मार्केट ने बॉटम आउट कंडीशन की थी। स्टॉक गैस गिर के 600 के नीचे आया था। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, 55 के आसपास है, जो एक समय 300 का पी पे था। तो स्टिल गैस बहुत लोगों को एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन यस, कंपनी के अंदर मोनोपोली है, प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है, पूरा गैस ओनरशिप कंपनी ही लाइक करती है, बिकॉज मैक्सिमम जो स्टेक है गैस अभी भी गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट गैस कुछ ही पॉलिसी लाते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। बट यस, कंपनी की अगर बैलेंस शीट को देखें, जो कंपनी के आरओसी 40% के आसपास है, 50% के आसपास है, और आरओई भी गैस 40% के आसपास है, इसको मैं क्वाइट डिसेंट कंसिडर करूंगा। गैस कैच क्या है, मैंने क्या बताया कि मार्केट में और भी तेज़ी का माहौल इस शेयर में हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन यस, जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है, एग्जैक्टली गैस अनुमान के लगभग ही हमें देखने को मिल रहा है। 240 से 245 करोड़ के आसपास कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का अनुमान था, जो इस पर 255 के आसपास है। लेकिन यस, मार्जिन्स की बात की जाए, वो गैस 37% लोग उम्मीद कर रहे थे, जहाँ 2% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट यस, ओवरऑल देखिए अगर मोटा मोटी, तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा ही परफॉर्मेंस किया। और इस कंपनी ने कभी भी 900 करोड़ के ऊपर रेवेन्यू और 200-250 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है, इसको विटनेस नहीं किया था। गैस एक डर का माहौल था कि इनके बिजनेस रिवाइव होंगे या फिर नहीं होंगे। मेरे हिसाब से गैस अब वो डर का माहौल नहीं रहा। अब देखते हैं कि खेल क्या होगा, बिकॉज टीटीएम की बात की जाए, कंपनी ने गैस सॉलिड बाउंस बैक किया है। एक समय कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डाउन हो गया था, बिकॉज ट्रेन्स नहीं चल रहे थे। लेकिन जैसे गैस ट्रेन्स चलने लगे, लोग बाहर घूमने लगे, कंपनी का वैसे ही प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। के ऊपर अगर आप देखें, डेट का कोई बड़ा बर्डन हमें दिखाई नहीं पड़ता। 2,000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व है, और डेट की बात की जैसे में गैस कंपनी पूरा डेट फ्री कंपनी थी। पर उसके बाद धीरे धीरे गैस हमें डेट जो है, जो बहुत ही लीस्ट है, जो कि मिनिमम है, कंपनी इसको आराम से एडजस्ट कर सकती है। तो बात करेंगे, बीच में ओएफएस की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने स्टेक को ऑफलोड किया था। उधर पे पब्लिक पार्टिसिपेंट, एफआईएस और डीएस की एंट्री हुई थी। अभी अगर आप देखिए, अधिकांश जो शेयर है गैस गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज डाइवेस्टमेंट का जो थ्योरी है, मैंने बताया था कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा बढ़ने से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपना जो स्टेक है वेरियस कंपनी में, उसको थोड़ा रिड्यूस करके वो पैसा को लाया जाए, जिसकी वजह से प्लस माइनस होता है। तो बीच में गैस एफआईएस और डीएस ने इधर पार्टिसिपेट किया। बट अच्छी बात इधर पे ये है कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने माल तो बेचा था, बट एफआईएस और डीएस ने उसको एब्जॉर्ब किया। कुछ हद तक गैस पब्लिक की भी हमें इधर पे एंट्री लास्ट कुछ क्वार्टर से पॉजिटिव दिखाई दे रही है। गैस देखना बनता है कि कब तक के 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज 650 का लेवल इनके लिए अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस ग्रुप में काम कर रहा है। 650 टूटेगा तो 720-30 के आसपास हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे गैस बहुत बुलिश कमेंट्री देना अभी के टाइम सही इसलिए नहीं है, बिकॉज मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी हॉरिजन लंबी अवधि की है, 3-5 साल के लिए, तो लॉस में गैस बुक करना मैं सलाह नहीं दूंगा। येस, अगर आपको खरीदना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखें कि 650 का लेवल टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। टूटेगा तो लेट इट गो, और निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है 620-30, 600 बिलो 600। तो इस कंपनी वैल्यू है, बिकॉज 6 में गए जब 300 का पी था, तो लोग उधर पे बहुत ही इंटरेस्टेड थे। अब जब वो घट के 50-55 के आसपास हो चुका है, तो लोग पैनिक कर रहे हैं। तो कंपनी खराब नहीं है, मोनोपोली कंपनी है, और लॉन्ग टर्म तक मुझे ऐसा लगता है
कि अगर आप दूसरे पीएसयू को देखें उनके डिविडेंड यील्ड हाई रहेंगे 3-4%, और इनके दोस्तों 1% में नहीं है, बिकॉज ये पूरा ग्रोथ वाली कंपनी है। बिकॉज बहुत ही कम ऐसे पीएसयू हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं, और इसीलिए कैसे वो डिविडेंड मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। तो जब तक ऐसे ग्रोथ है तो बहुत ही हाई डिविडेंड हम उम्मीद नहीं कर सकते, बट येस डिविडेंड की बात की जाए वो सम्मानजनक है, नंबर्स की बात की जाए वो भी गैस मुझे बहुत डिसेंट लगे। अब मार्केट को जो अच्छा लगता है मार्केट करे, बट मेरे हिसाब से गैस अगर आपकी हॉरिजन लंबी है, नंबर्स को देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि जल्दीबाजी में ना बेचे, तेज़ी कब तक आएगी ये किसी को नहीं पता है। एक समय गैस कोविड आया था, एकदम तेज नहीं था, कोविड धीरे धीरे डाउन हुआ और स्टॉक गैस 6 गुना हो गया। टाइम लगता है, बिकॉज मैंने क्या बताया, या तो गैस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए ईपीएस बढ़ाओ या फिर प्राइस करेक्शन हो जाएगा, तो ईपीएस तो गैस अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि अभी ट्रेंड है कि कोरोना के बाद बहुत लोग घूमना स्टार्ट कर दिए, अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो कैसे इनके लिए बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट क्रिएट करवा सकता है। आपको नंबर्स कैसे लगे पर्सनली कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।